हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरी वॉइस में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक दूध वाला रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन रोज सुबह सुबह अपनी गायों का दूध निकालकर शहर में बेचने जाता था। वो मेहनती तो था, लेकिन बहुत लालची भी था। उसे हमेशा ज्यादा पैसे कमाने की चिंता रहती थी। एक दिन मोहन ने सोचा, अगर मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं तो दूध ज्यादा हो जाएगा और मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन उसने दूध में पानी मिलाकर बेचना शुरू कर दिया। गांव और शहर के लोग उसके दूध को शुद्ध समझकर खरीदते रहे। धीरे धीरे मोहन की कमाई बढ़ने लगी। अब वो पहले से अच्छे कपड़े पहनने लगा और अपने दोस्तों के सामने घमंड भी करने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, गलत तरीके से कमाया गया पैसा कभी सुख नहीं देता। लेकिन मोहन हंसते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, दुनिया चालाक लोगों की है। कुछ महीनों बाद मोहन ने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए। उसने सोचा कि अब वो पास के बड़े शहर जाकर नई गायें खरीदेगा ताकि और ज्यादा कमाई कर सके। सुबह सुबह वो पैसों की थैली लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी पार करनी थी। मोहन नदी के किनारे पहुंचा। उसने अपनी पैसों की थैली कसकर पकड़ी और नाव में बैठ गया। नाव धीरे धीरे नदी पार करने लगी। नदी के बीच में पहुंचते ही तेज हवा चलने लगी। नाव हिलने लगी। मोहन डर गया और अपनी पैसों की थैली को और मजबूती से पकड़ लिया। अचानक एक बड़ा झटका लगा और उसकी थैली हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। अरे मेरे पैसे, मेरे पैसे! मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा। नाविक ने नाव रोकने की कोशिश की, लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज था। देखते ही देखते पैसों की थैली पानी में डूब गई। मोहन सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि जिस धन पर उसे इतना घमंड था, वो एक पल में चला गया। उसे अपनी पत्नी की बात याद आई। गलत तरीके से कमाया गया पैसा कभी सुख नहीं देता। शहर पहुंचने के बाद भी उसका मन उदास रहा। उसने नई गायें नहीं खरीदी और चुपचाप गांव लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम सही कहती थी, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। अब से मैं ईमानदारी से काम करूंगा। उस दिन के बाद मोहन ने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा फिर से उस पर बनने लगा। भले ही उसकी कमाई कम थी, लेकिन अब उसके मन में सच्ची खुशी और शांति थी। कहानी से सीख, लालच का फल हमेशा बुरा होता है और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। मोहन अब पूरी ईमानदारी से दूध बेचने लगा था। पहले लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी सच्चाई सबको दिखाई देने लगी। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के शहर से एक बड़ा व्यापारी आने वाला है। वो पूरे इलाके से शुद्ध दूध खरीदकर अपने मिठाई के कारखाने में इस्तेमाल करना चाहता था। गांव के कई दूध वाले व्यापारी के पास पहुंचे। कुछ लोग दूध में पानी मिलाकर लाए थे और कुछ ने दूध को गाढ़ा दिखाने के लिए उसमें दूसरी चीजें भी मिला दी थीं। मोहन भी अपना दूध लेकर पहुंचा। उसके मन में डर था कि कहीं व्यापारी उसका दूध पसंद ना करे। व्यापारी ने सभी का दूध जांचा। जब उसने मोहन का दूध देखा तो मुस्कुराकर बोला, ये दूध सबसे शुद्ध है, इसमें मिलावट नहीं है। फिर उसने सबके सामने कहा, ईमानदार आदमी की पहचान उसके काम से होती है। व्यापारी ने मोहन से रोज दूध लेने का बड़ा सौदा कर लिया। अब मोहन की कमाई पहले से भी अच्छी होने लगी, लेकिन इस बार उसे अपने पैसों पर गर्व नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी पर खुशी थी। गांव के लोग भी उससे सीख लेने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में मिलावट बंद हो गई और लोग सच्चाई की राह पर चलने लगे। उस रात मोहन ने आसमान की ओर देखकर कहा, सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। कुछ साल बीत गए। अब मोहन पूरे इलाके में एक ईमानदार दूध वाले के रूप में जाना जाता था। उसका छोटा सा घर खुशियों से भर गया था। लोग दूर दूर से उसी से दूध खरीदने आते थे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, तालाब खाली हो गए और कई लोगों की गायें बीमार पड़ गईं। गांव के बहुत से दूध वाले परेशान हो गए।
कुछ लोग फिर से मिलावट करने लगे ताकि कम दूध में ज्यादा कमाई हो सके। लेकिन मोहन ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने ग्राहकों से साफ कहा, आज दूध कम है, लेकिन मैं झूठ या मिलावट नहीं करूंगा। शुरू में उसकी कमाई घट गई, पर लोगों का भरोसा और बढ़ गया। इसी दौरान शहर का वही व्यापारी फिर गांव आया। उसने देखा कि मुश्किल समय में भी मोहन ईमानदारी नहीं छोड़ रहा। व्यापारी ने कहा, मोहन, मैंने बहुत लोगों को देखा है। अच्छे समय में ईमानदार रहना आसान है, लेकिन बुरे समय में सच्चाई पर टिके रहना ही असली परीक्षा होती है। उसने मोहन की मदद के लिए उसे नई गाय और चारा दिलवाया। धीरे धीरे मोहन का काम फिर से अच्छा चलने लगा। अब मोहन सिर्फ दूध वाला नहीं रहा था, वो गांव के बच्चों को भी सिखाने लगा कि जीवन में मेहनत, सच्चाई और संतोष सबसे जरूरी हैं। एक दिन उसका बेटा बोला, पिताजी, अगर आपने लालच नहीं छोड़ा होता तो क्या आज लोग आपका इतना सम्मान करते? मोहन मुस्कुराया और बोला, बेटा, पैसा खोकर इंसान फिर से अमीर बन सकता है, लेकिन भरोसा खोकर नहीं। उसकी बात सुनकर सबकी आंखों में सम्मान भर गया। समय के साथ मोहन बूढ़ा होने लगा, लेकिन उसकी ईमानदारी और अच्छे स्वभाव की चर्चा अब भी हर जगह होती थी। गांव के लोग किसी भी समस्या में उसकी सलाह लेने आते थे। एक दिन गांव में एक नया दूध वाला आया। उसका नाम था रघु। वो बहुत चालाक था और जल्दी अमीर बनना चाहता था। शुरुआत में उसने दूध सस्ते दाम में बेचना शुरू किया, इसलिए कई ग्राहक उसकी ओर जाने लगे। मोहन ने देखा कि रघु के दूध में कुछ गड़बड़ है। उसने प्यार से समझाया, बेटा, व्यापार भरोसे से चलता है। गलत रास्ता जल्दी फायदा तो देता है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं टिकता। रघु हंसते हुए बोला, आज के समय में सिर्फ पैसा मायने रखता है। कुछ दिनों बाद गांव के कई लोग बीमार पड़ गए। जब जांच हुई तो पता चला कि रघु दूध में खराब चीजें मिलाता था। गांव वाले बहुत गुस्सा हो गए और किसी ने भी उससे दूध खरीदना बंद कर दिया। रघु डर और शर्म से गांव छोड़ने लगा। तभी मोहन उसके पास पहुंचा। रघु रोते हुए बोला, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। मोहन ने शांत स्वर में कहा, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, लेकिन गलती मानकर सुधरने वाला इंसान महान बन सकता है। फिर मोहन ने गांव वालों से रघु को एक मौका देने की विनती की। गांव वालों ने मोहन की बात मान ली। रघु ने कसम खाई कि अब वो कभी बेईमानी नहीं करेगा। उसने मेहनत और ईमानदारी से काम शुरू किया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा उस पर भी लौटने लगा। कुछ महीनों बाद रघु ने मोहन से कहा, आपने मुझे सजा नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाया। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मोहन मुस्कुराया और बोला, सच्चा इंसान वही है जो खुद भी सही रास्ते पर चले और दूसरों को भी उस राह पर चलने की प्रेरणा दे। समय तेजी से बीतता गया। अब मोहन की उम्र काफी हो चुकी थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में वही सच्चाई और दया झलकती थी। गांव के बच्चे उसे मोहन बाबा कहकर बुलाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पास की नदी का पानी गंदा हो गया था, जिससे गायें बीमार पड़ने लगीं और दूध की मात्रा कम हो गई। गांव वाले परेशान थे कि अब क्या किया जाए। कुछ व्यापारियों ने मौका देखकर बाहर से सस्ता और मिलावटी दूध लाकर बेचने की योजना बनाई। वे गांव वालों से बोले, लोगों को क्या पता चलेगा, पैसा कमाने का यही सही समय है। लेकिन मोहन ने पंचायत में खड़ी होकर कहा, मुश्किल समय इंसान की नीयत की पहचान कराता है। अगर हम आज लालच करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हम पर भरोसा नहीं करेंगी। उसकी बात सुनकर कई लोग सोच में पड़ गए। फिर मोहन ने गांव वालों को एक नई योजना बताई। उसने कहा कि सब मिलकर एक बड़ा साफ कुआं बनाएंगे और गायों के लिए चारे का इंतजाम करेंगे। गांव की हर आदमी, औरत और बच्चे ने मेहनत शुरू कर दी। कोई मिट्टी खोदता, कोई पत्थर लाता तो कोई पानी भरता। रघु भी सबसे आगे काम कर रहा था। कई दिनों की मेहनत के बाद नया कुआं तैयार हो गया। धीरे धीरे गायें फिर स्वस्थ होने लगीं और गांव में पहले जैसा शुद्ध दूध मिलने लगा। उस दिन गांव में एक छोटा सा उत्सव मनाया गया। पंचायत की मुखिया ने मोहन से कहा, आपने हमें सिर्फ ईमानदारी ही नहीं बल्कि एकता की ताकत भी सिखाई है। मोहन मुस्कुराया और बोला, जब लोग मिलकर काम करते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। रात को मोहन अपने आंगन में बैठा आसमान के तारों को देख रहा था। उसका बेटा पास आकर बोला, पिताजी,
आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है? मोहन ने धीरे से जवाब दिया, लोगों का भरोसा और प्यार, यही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। कुछ महीनों बाद गांव में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। खेत हरे भरे दिखने लगे, गाय स्वस्थ थीं और लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई थी। लेकिन मोहन अब पहले की तरह मजबूत नहीं रहा था। उम्र का असर साफ दिखाई देने लगा था। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी मोहन के घर आए और बोले, मोहन भाई, बच्चे आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आपने जीवन में इतनी इज्जत कैसे कमाई। मोहन पहले तो हंसा, फिर बच्चों के बीच जाकर बैठ गया। सभी बच्चे उत्सुकता से उसकी बातें सुनने लगे। मोहन ने कहा, बच्चों, मैं हमेशा से अच्छा इंसान नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब मैं लालच में आकर दूध में पानी मिलाता था। ये सुनकर बच्चे चौंक गए। फिर मोहन ने उन्हें नदी वाली घटना से लेकर अपनी गलती सुधारने तक की पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन वही इंसान बड़ा बनता है जो अपनी गलती मानकर खुद को बदल ले। एक छोटे बच्चे ने पूछा, अगर आपकी पैसों की थैली नदी में नहीं गिरती तो क्या आप कभी बदलते? मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद नहीं। कभी कभी जीवन हमें सबक सिखाने के लिए कठिन रास्ता चुनता है। उस दिन बच्चों ने मोहन से वादा किया कि वे हमेशा सच बोलेंगे और मेहनत से काम करेंगे। धीरे धीरे मोहन की कहानी आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देने लगे। कुछ समय बाद गांव की पंचायत ने स्कूल के बाहर एक बड़ा पेड़ लगाया और उसका नाम रखा ईमानदारी का पेड़। वहां एक पत्थर पर लिखा गया, सच्चाई की जड़ें गहरी होती हैं, इसलिए उसका फल हमेशा मीठा होता है। जब मोहन ने ये देखा तो उसकी आंखें खुशी से भर आईं। उसे लगा कि अब उसकी सीख आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती रहेगी। समय बीतता गया और ईमानदारी का पेड़ पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग उस पेड़ को देखने आते और अपने बच्चों को मोहन की कहानी सुनाते। अब मोहन बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो पहले की तरह काम नहीं कर पाता था, लेकिन हर सुबह अपने आंगन में बैठकर गांव के बच्चों से बातें किया करता था। बच्चे भी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में अलग अलग गांवों से व्यापारी आए हुए थे। उसी मेले में एक अमीर सेठ भी आया, जो पूरे इलाके में अपने धन के लिए मशहूर था। सेठ ने गांव वालों से पूछा, ये मोहन कौन है जिसकी इतनी तारीफ होती है? क्या उसके पास बहुत धन दौलत है? गांव वालों ने मुस्कुराकर कहा, उसके पास धन कम है, लेकिन सम्मान बहुत है। सेठ को ये बात समझ नहीं आई। वो सीधे मोहन के घर पहुंचा। उसने देखा कि मोहन का घर बहुत साधारण था, न कोई बड़ी हवेली, न सोने चांदी की चीजें। सेठ ने हैरानी से पूछा, लोग तुम्हें इतना सम्मान क्यों देते हैं? मोहन ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैंने भरोसा कमाया है। सेठ हंसते हुए बोला, भरोसे से पेट नहीं भरता। तभी गांव के कई लोग वहां आ गए। कोई फल लेकर आया, कोई दवा तो कोई दूध। सबने मोहन का हाल पूछा और उसकी मदद करने लगे। ये देखकर सेठ चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि असली अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं होती, बल्कि लोगों के प्यार और सम्मान में भी होती है। सेठ ने मोहन से कहा, मैंने जिंदगी भर पैसा कमाया, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत पाया। आज समझ आया कि सच्चा धन क्या होता है। मोहन मुस्कुराया और बोला, धन खत्म हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। उस दिन के बाद सेठ ने भी गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया और अपने व्यापार में ईमानदारी अपनाई। गांव वालों को लगा कि मोहन ने एक और इंसान की जिंदगी बदल दी। सर्दियों की एक शांत सुबह थी। गांव के लोग रोज की तरह अपने काम में लगे थे, लेकिन उस दिन मोहन कुछ कमजोर दिखाई दे रहा था। उम्र अब उस पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। उसका बेटा और रघु दोनों उसकी सेवा में लगे रहते थे। पूरे गांव को एहसास होने लगा था कि मोहन ने सिर्फ दूध नहीं बेचा, बल्कि लोगों को सच्चाई और इंसानियत का रास्ता दिखाया है। एक दिन मोहन ने गांव की सभी लोगों को अपने घर बुलाया। बच्चे, बूढ़े, किसान, व्यापारी सब उसके आंगन में इकट्ठा हो गए। मोहन धीरे धीरे उठा और बोला, मैंने जीवन में बहुत गलतियां भी की और उनसे सीखा भी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इंसान की पहचान उसके धन से नहीं, उसके कर्मों से होती है। सब लोग चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। फिर उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कहा, इस गांव में कभी मिलावट मत आने देना।
लोगों का भरोसा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसका बेटा भावुक होकर बोला, पिताजी, मैं आपके रास्ते पर ही चलूंगा। मोहन ने मुस्कुराकर गांव के बच्चों की ओर देखा और कहा, सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही रास्ता सबसे सुंदर बन जाता है। उस रात पूरा गांव शांत था। आसमान में चमकती तारे मानो मोहन की बातों को सुन रही थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो खबर फैली कि मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूरी गांव की आंखें नम हो गईं। लोगों ने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ एक दूध वाली को नहीं, बल्कि अपने मार्गदर्शक को खो दिया है। गांव की पंचायत ने फैसला किया कि हर साल मोहन की याद में ईमानदारी दिवस मनाया जाएगा। उस दिन कोई भी मिलावट नहीं करेगा और सभी गरीबों की मदद करेंगे। ईमानदारी का पेड़ अब और भी बड़ा हो चुका था। बच्चे उसके नीचे बैठकर मोहन की कहानियां सुनते और सीखते कि सच्चाई और अच्छाई कभी नहीं मरती। रघु ने पेड़ के नीचे एक पत्थर लगवाया जिस पर लिखा था, मोहन, वो इंसान जिसने हमें सिखाया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो।